हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है सत्य क्या है। बच्चों, हमें आपस में किसी भी बात पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वह अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार ही ज्ञान प्राप्त करता है और वह जितना जानता है उतना ही दूसरों को बता पाता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गांव में कहीं से एक हाथी आ गया। हाथी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ में 6 अंधे व्यक्ति भी थे। उन्होंने भी अपने अपने हाथों से हाथी को छूकर जानना चाहा कि हाथी कैसा होता है। पहले अंधे व्यक्ति का हाथ हाथी के दांत पर पड़ा, दूसरे का उसकी सूंड पर। इसी प्रकार अन्य चारों के हाथ हाथी के कान, पैर, पेट और पूंछ पर पड़े। रास्ते में घर लौटते समय वे आपस में बातें करने लगे। पहला अंधा व्यक्ति बोला, हाथी बड़ा विचित्र जानवर है। विचित्र का अर्थ होता है बड़ा अजीब सा। यह एक गधा की तरह होता है। इस पर दूसरा व्यक्ति जिसने सूंड को छुआ था बोला, नहीं, हाथी एक मोटे सांप की तरह होता है। तभी तीसरा अंधा व्यक्ति जिसने हाथी के कानों को छुआ था बोला, अरे नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हाथी सूप जैसा होता है। चौथा व्यक्ति जिसने हाथी के पैर को छुआ था बोला, तुम सब मूर्ख हो, हाथी एक खंबे की तरह होता है। इसी प्रकार अन्य अंधे व्यक्तियों ने हाथी को क्रमशः नगाड़े व झाड़ू के समान बताया। अब वे सारे परस्पर झगड़ने लगे, यानी वो आपस में लड़ने लगे। हर एक व्यक्ति दूसरे को गलत बता रहा था। वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। वह उनका झगड़ा देखकर रुक गया। उसे अंधों को झगड़ते देखकर हंसी आ गई। वह बोला, सज्जनों, तुम सब आपस में व्यर्थ में ही लड़ रहे हो। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार में। हाथी की सूंड सांप की तरह होती है, उसके दांत गधा की तरह होते हैं, कान सूप की तरह होते हैं, पैर खंबे की तरह होते हैं और पेट नगाड़े की तरह होता है और उसकी पूंछ झाड़ू के समान होती है। इस प्रकार तुम सभी अपनी अपनी तरफ से ठीक कह रहे हो। तुमने जितना जाना है उतना ही कहा है, परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य का अर्थ होता है पूरा सच। हाथी के एक अंग को ही हाथी समझना ठीक नहीं है। अंधों ने इस व्यक्ति की बात ध्यानपूर्वक सुनी। ध्यानपूर्वक का अर्थ होता है बड़े गौर से। अब उन्हें समझ में आ गया कि वह व्यर्थ में झगड़ रहे थे। इस संसार में जो भी मानव आता है, मानव का अर्थ होता है व्यक्ति, वह जितना जानता है उतना ही बता पाता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। अतः हमें व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी ज्ञान है वो हमें दूसरों में बांटना चाहिए, ना कि अपने को श्रेष्ठ समझना चाहिए। तो बच्चों, अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।